नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर। सबसे पहले राजेश कुमार जी के लिए ओम शांति जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम उस परिवार के साथ जुड़े पल पल की खबरें आप तक लाई हैं। किस तरह से राजेश कुमार को पुलिस द्वारा जानीपुर पुलिस स्टेशन में प्रताड़ित किया जाता, जिसके चलते वो मानसिक तनाव का इस कदर मानसिक तनाव के ग्रस्त होते हैं कि घर आकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। पीछे दो परिवारों को पाल रहे थे, एक अपनी साली के परिवार को और दूसरी अपने बच्चों को, पर कहीं ना कहीं ब्रेड अर्नर वही थे। पर ऐसा क्या हुआ जानीपुर पुलिस स्टेशन में जिसके चलते कि एसएचओ की बातों ने उनके मन और दिलो दिमाग पर इस तरह से घर का घात कर दिया कि जिसके चलते आज जो कि राजेश कुमार अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर जा चुके हैं। इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बाहर के हम आपको दृश्य बता रहे हैं कि वीडियो जो सबसे पहले एक्सक्लूसिव दैनिक शिफ्ट टाइम ने सुबह बताया था कि राजेश कुमार जी ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया था और एक सुसाइड लेटर भी लिखा था। और वीडियो में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जानीपुर पुलिस स्टेशन में मुझे बार बार बुलाकर मुझे जलील किया जाता है, मुझे प्रताड़ित किया जाता है, जिससे मेरी कहीं ना कहीं मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और साथ ही साथ मेरी जो धर्म पत्नी है उसे मेरे सामने अभद्र व्यवहार किया। और जो उन्होंने सुसाइड नोट था जो सबसे पहले एक्सक्लूसिव हमने बताया था, वहां पर स्पेशली जानीपुर एसएचओ के लिए मेंशन किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो हिस्ट्री शीटर थे, अगर कोई उन्होंने क्राइम किया था तो उसका भी प्रावधान है, प्रोविजंस है, आप कानून के दायरे के तहत रहकर कार्रवाई कर सकते हैं। पर एक महिला के साथ, और वो भी उसके पति के सामने, एक महिला को इस तरह से जलील करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कहीं ना कहीं उनके आत्म सम्मान को इस कदर ठेस पहुंची कि राजेश कुमार को अंदर ही अंदर बात खाई जा रही थी और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी जान दे दी। एक दुखद समाचार उस परिवार के लिए जिस परिवार का वो सदस्य थे, जिस परिवार के रोजी रोटी कमाने वाले थे, मेहनत करने वाले थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जो हम तक कुछ खबरें पहुंची है कि उनका जो केस था गांधीनगर से पुलिस स्टेशन जानीपुर में भेजा गया था। पर अगर भेजा भी गया था, बार बार उन्हें बुलाकर जलील करने का क्या बात थी, ये सबसे बड़ी बात थी। और आज परिवार इंसाफ मांग रहा है। अम्मी जी, ये उसी एरिया का क्षेत्र में जिसमें आप रहते हैं, हम रात से पल पल की खबरें अपनी जनता तक ला रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बाकी तो सब कुछ सुन लिया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने सब कुछ सुन लिया। लेकिन एलजी साहब को पूछना चाहता हूँ, क्या इस बच्ची के साथ इंसाफ होगा? क्या इसकी बच्ची के बच्चे के साथ इंसाफ होगा? छोटा सा 10-11 साल का बच्चा जो 99% मार्क्स लेता था, क्या उसके साथ इंसाफ होगा? क्या उसके फ्यूचर की जिम्मेवारी प्रशासन लेगा? क्या इस बच्ची को नौकरी प्रशासन देगा? हम ये कहना चाहते हैं कि एलजी साहब, कम से कम एलजी साहब, इस बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए, के साथ इंसाफ किया जाए। आज इस देश की हुआ है, इस देश की बेटी को कम से कम गवर्नमेंट जॉब दी जाए। और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इस बच्ची का, इसकी जो बच्चा है, एक ही सिंगल बच्चा है, उसको कम से कम पूरी उम्र का पढ़ाई का खर्चा जो है वो सरकार उठाए। बाकी जो भी आपके आश्वासन होंगे, वो आश्वासन तो आते जाते रहते हैं, ये सब चलता रहेगा, ये सब खत्म नहीं होगा। लेकिन बात ये है, क्या इस बच्ची को फ्यूचर को देखा जाएगा, या इसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था? सुनिए, इसके घर में कोई मर्द नहीं, ये अकेला जो मर्द है वो सबका पालन पोषण करता था, अपनी सास का भी, अपनी फैमिली का भी, और तो और अपनी साली के बच्चों का भी। इसकी साली भी डेथ हो चुकी है, इसके सांडू को भी डेथ हो चुकी है। तो मैं एलजी साहब से यही कहना चाहता हूं, कम से कम इस बच्ची को जॉब दी जाए, जो उसकी वाइफ है उसको जॉब दी जाए, और उसके बेटे को पूरी उम्र का पढ़ाई का जो खर्चा है वो नहीं, बल्कि अपनी साली के बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहे थे। और एक कहने का मतलब, जो भी उनके घर में बच्चे हैं सबको, पुलिस प्रणाली के ऊपर सवाल, उनके कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल उठा है कि अगर कोई भी केस है, एक तरीका होता है ना कि उनके परिवार की महिलाओं को पुलिस स्टेशन में उन्हें वहां बिठाकर उन्हें जलील करना, ये बड़ा खल रहा है। और हर कोई इसके लिए, देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ा सा दिल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल रखना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ होता है। लेकिन जब तक हम दिल नहीं रखेंगे, जब तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे, तो हम अपने फैमिली पीछे छोड़कर चले गए, क्या फायदा हुआ बताइए? क्या फैमिली अपने हिम्मत कर पाएगी? क्या वो बच्चा पाल पाएगी? अब एलजी साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एलजी साहब, डीसी जम्मू से यही रिक्वेस्ट है कि अगर प्रशासन में, डिवकॉम साहब में
में थोड़ी सी इंसानियत बची हुई है, अगर जम्मू कश्मीर के एमपीज में थोड़ी सी इंसानियत बची हुई है, जो कल जो कल वोट मांगने इन लोगों के घर जा रहे थे, सबको यही कहना चाहता हूं, सभी अपील कीजिए इस लड़की को जॉब दी जाए, और इनके जो घर में बच्चे हैं, चाहे इसकी बहन के बच्चे हैं जो जिनको वो पालता था, और चाहे इसके बच्चे हैं, उन सबको जो है पढ़ाई का खर्चा दिया जाए। जब तक बच्चा पढ़ाई उसकी कंप्लीट होती है तब तक पूरा का पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाए। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना ब्लड डोनर था और आज इनके सर से, इस बच्ची के सर से, इसकी बच्ची के सर से आज इसके पिता जो इसे पाल रहे थे उनका साया उठ चुका है, और ये भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बच्ची ऐसे ही बात करो, क्या क्या हो गया आला अधिकारियों से, पुलिस के बेटा? ये बच्ची इस हालत में नहीं है कि बात कर पाए, पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि पत्नी जो जिस तरह से बिलक बिलक कर रो रही हैं, ये पत्नी जो है किस तरह से ऐसे करके ऐसे बोलते हैं और ऐसे आंखें दिखा के बोलते हैं बड़ी बड़ी, और बदतमीजी गंदी नजर से देखते हैं औरतों को। अरे मेरे हस्बैंड को और मेरे को मेरी शरीफी मार गई, मेरे हस्बैंड को उनकी शरीफी मार गई। हाय रब्बा। पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह का बिहेव किया गया आपके साथ? कल रात सर आपने देख लिया जो बिहेव हुआ, उसी के कारण तो उन्होंने फांसी लगाई है। अगर बिहेव अच्छा किया जाता तो कोई आज यहाँ पे नहीं खड़ा होता। प्रिया जी, आज आप राजेश जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर लेने आए हैं, यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए। दुखद समाचार है उस परिवार के लिए जिस परिवार की वो ब्लड डोनर थे। सर मैम, वो एक बंदा 3 फैमिली पाल रहा था, एक बंदा 3 फैमिली पाल रहा था, और इतना शरीफ बंदा था कि उसे गली में कभी किसी के साथ ऊंची बात में भी आवाज में बात नहीं की हुई है। वो इतना शरीफ था, उसको यही गम खा गया कि मेरी बीवी को कुछ बोला गया, बस। वो भी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल एसएचओ के द्वारा। एसएचओ ने बोला तुझे क्यों बोला एसएचओ ने? मुझे बोल देता जो बोलना था, तुझे क्यों बोला उसने? उसकी लास्ट हाँ उसकी वर्डिंग यही थी कि मेरा इसको बोला, लास्ट फोन भी इसको यही किया, 6 बजे के साथ फोन किया इसको, बोलता तेरी बेइज्जती नहीं मेरे से बर्दाश्त हुई, उसने तेरे की है, मैंने कुछ कर लेना। इसने फिर भी बोला कोई बात नहीं, हम भूल जाएंगे उस बात को, कोई बात नहीं, हम आगे निकल जाएंगे अपनी। ऐसी बात कही जो मन में लग रहे 3 साल लग रहे इंतग्रेशन खाइयो ना। आप उसकी शक्ल देखो वीडियो में, इतना वैसा नहीं था, इतना सुंदर था वो। मेरे हस्बैंड का मैं शरीर भी लेने होगी, बॉडी भी लेने होगी। वो कहाँ पुलिस वाले कहाँ है? वो कब वेरिफिकेशन करेंगे, कब करेंगे? जब मसला दफा आ जाएगा। हाँ, हमें दबाया जाता है। आज तक यही होता है। कोई ये दिख रहा है यहाँ पे? कोई एसएसपी कोई दिख रहा है आपको? कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही लेने। आपको ये लग रहा है कि कहने के आला अधिकारी अपने कर्मचारी को बचाने का प्रयास करेंगे? करेंगे। रात कोई नहीं उसको सामने किया हमारे, अगर वो सामने करते तो ये जनता देखती, जो उसके भाई बहन देखते, उसके क्या करना है उसके साथ। मेरा बेटा उसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता, और छोटा सा बच्चा 12 साल का बच्चा फ्रस्ट्रेशन निकालता। मैं एसएचओ सुदेश के घर के फैमिली मेंबर से पूछना चाहती हूँ कि माँ नहीं है, बच्चे नहीं है उसके, बीवी नहीं है उसकी, उसको किसी की औरत का दर्द क्यों नहीं हुआ? उसको मेरे बेटे का दर्द क्यों नहीं हुआ? मैं आज मैं विधवा हो गई, मेरा बच्चा अनाथ हो गया, मैं विधवा हो गई, मेरा बच्चा अनाथ हो गया। अब बताओ इससे बड़ी बातें मैं क्या कहूँ मीडिया के सामने? मैं क्या बोलूँ? मैं कितनी हिम्मत रखूँ? मैं कितना बोलूँ? आपके सामने है कोई एसएसपी, कोई डीआईजी है? कोई दे रहा मुझे इंसाफ लिख के? कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। कोई कौन दर्द समझता है इनका? बोल के कि वहाँ से रोड ब्लॉक किया, उठाओ, हम कर लेंगे, जो करना हमने कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो हमें घर भेजने की थी कि जाओ अपने घर में देखो, लेकिन कुछ भी नहीं, हमारे पास सुबह से कोई भी नहीं आया। हम देख रहे थे कोई आता है, कोई बोलता है नहीं भाई आपके साथ ये इंसाफ हो रहा है, कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया। जम्मू के सुबह से बच्चे हमारे भूखे बैठे हैं, कुछ नहीं कह रात से। वो कहते हैं हम महिलाओं के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। इतने जम्मू के लीडर हैं, इतने जम्मू के बड़े बड़े महान बड़े बड़े लोग हैं, कोई सामने नहीं आया। मैं रो के बुरी हालत होगी, मेरे बच्चे, मेरा घर लुट गया, मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया। समझ लो उन्होंने भी सुसाइड कर ली, हम खत्म हो गए। पर कोई नहीं आया, कोई एलजी नहीं, कोई जैसे अभी कभी कोई कांग्रेस का खड़ा है, कोई बीजेपी का मिनिस्टर खड़ा है। कहाँ है ये? सिर्फ वोट लेने आएंगे। इलेक्शन कोई नहीं इलेक्शन। उनको बोला गया बाहर नहीं निकला तो
रो रहा है ना वो बोल रहा है। उनको बोलते थे बाहर नहीं निकलना तू। बच्चे को कुछ नहीं होता। अरे आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड को हाँ बाहर नहीं क्यों नहीं निकलना निकलना था, क्यों नहीं? हाँ, खाने कहाँ से उनके घर से आनी थी। क्या वोटिंग का अधिकार उनको नहीं था? वो बाहर ही निकले पूरे दिन। वो इतना सहमा तो वो बंदा सहमा होता बंदा कोई हो ना तेज। जब मैं सुबह उठी तभी सोच रही, रात को जब सोई पसीने आ रहे, मैं क्यों आ रहे? नहीं तेरी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त वाली मेरे को, मैं कुछ हुआ रहा मैं मर जाना। मैं कोई गल नहीं, मैं थोड़े करने कोई गल नहीं रीट करके आभास हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैम ऐसे लगा ही नहीं। मैं ऐसी बातों से लगा ही नहीं। मैंने कहा, मैंने बड़ा आश्वासन दिया। मैंने कहा अगर मुझे पता होता मैं कभी नहीं जाती, मैं कभी ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाती। मैंने ये कहा मेरी सोर्स ऑफ इनकम यही, इनको तो बिठा दिया। मैं नहीं बाहर जाऊंगी तो कौन काम करेगा घर के अंदर? कौन आएगा महीने में 1,000 1500 300 रुपया 200 रुपया? ये जो महिला है ये अपने पति का दुख जो है उसे लेकर अपने परिवार की चिंता जो है इन्हें आज सता रही है कि कौन उनकी रोजी रोटी चलाएगा, कौन उनका घर का परिवार का खर्च उठाएगा। जो बेचारे मिलकर घर को चलाते थे, परिवार को चलाते थे। जांच होगी, क्या होगा ये आने वाला समय तय करेगा। होती रहेगी जांच, इंक्वेस्ट भी चलती रहेगी, वेरिफिकेशंस भी होती रहेंगी, पर उससे भी बड़ी बात कि क्या राजेश कुमार वापस आ पाएंगे। आखिर क्यों इतना राजेश कुमार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? आखिर किन मजबूरियों के तहत? क्या बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खा गई और जिन्होंने एक दिन भी सब्र नहीं किया और अपनी जान त्याग दी, अपने प्राण त्याग दिए। और पत्नी देखिए, उसकी हालत देखिए। कोई भी जो देख रहा होगा, कोई पत्थर दिल तो नहीं होगा, हम भी इंसान इसी समाज में रहते हैं, हर एक के दिल को चोट ज़रूर लगी होगी। कसूर चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिस्ट्री शीटर है, चाहे वो कोई भी है, पर महिलाओं को बुलाकर, महिलाएं अगर होती हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग करने का क्या लाइसेंस किसी ने दिया आपको? ये बड़े सवाल हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि पुलिस के आला अधिकारियों पर विश्वास है कि आप इसकी गहन जांच करेंगे। डीजीपी जम्मू, एडीजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू, डीआईजी जम्मू गहन जांच कर ज़रूर करेंगे। उस परिवार की मदद भी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो ज़रूर है जिसके चलते राजेश कुमार ने अपनी जान दे दी। क्योंकि बार बार उस वीडियो में कहा कि मेरे को हिस्ट्री शीटर कहा गया, एसएचओ जो जानीपुर उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया, मैं 19 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी कोई शिकायत बताओ, कुछ भी बताओ। कई ऐसे समाज में लोग हैं बड़े बड़े जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम करके भी आज यही पुलिस सबकी बात नहीं करी। जब उन्हीं के घरों के बाहर ही वो आज सफ़ेद वाइट कॉलर बनकर घूम रहे हैं और यही हमारी पुलिस उनके घर के बाहर 4-4 घंटे सलाम बजाते हैं। ये कड़वा सच होगा, बड़ा तीर की तरह लगेगा, पर है तो सच ना कि गरीब है इसलिए इसे प्रताड़ित करो जितना हो सके, कोई रियायत नहीं, क्योंकि ये गरीब है, ये दिहाड़ीदार है। पर रसूखदार होगा, अगर कोई बड़ा से बड़ा क्रिमिनल भी होगा, बाद में व्हाइट कॉलर बन जाएगा, आप उसी के घर के बाहर 10-10 पुलिस खड़ी होगी और सलाम बजाएंगे पूरा पूरा दिन। ये गरीब था इसलिए इसके साथ ये व्यवहार हुआ। बड़े सारे सवाल उठते हैं, जवाब क्या कौन देगा, ये इससे के ऊपर बड़ा सवाल है। क्या पुलिस प्रशासन अपने ही जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई कर पाएंगे? क्या आगे भी हुई है? हम उम्मीद करते हैं ज़रूर होगी। कुछ भी हो, आज जो परिवार इल्ज़ाम लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है वो वीडियो में हमने आपको सुबह सबसे पहले एक्सक्लूसिव बता दिया। हो सकता है ये वीडियो ना होता तो आज कोई भी साबित कर नहीं पाते, कोई भी राजेश के परिवार की बातों को विश्वास ना कर पाता, पर उस वीडियो ने साफ पन्ने खोले, जो शीशे से धुंध थी वो साफ कर दी थी। इसी के चलते आज पार्थिव शरीर को उनके घर जानीपुर में ले जाया जाएगा। लगभग 45 से 47 साल के राजेश कुमार, जिन्होंने कल पुलिस पे प्रताड़ित होने का इल्ज़ाम लगा और उसके बाद अपनी जान दे दी। एक दुखद समाचार है, दिल को दहला देने वाला समाचार है। अब ये देखना है इसके परिवार की कौन मदद करेगा। सुबह भी हमने वीडियो किया था, हमने जीपे नंबर इनका अकाउंट डाल दिया था। आपसे जो बन पड़ता है हमारे जम्मू वासियों को, डुग्गर प्रदेश के वासियों को, ज़रूर इस परिवार की मदद कीजिएगा। ओम शांति लिखना ना भूलिए।
उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन इस पर जरूर कार्रवाई करेगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।